नमस्कार, आज की रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम स्वराज और मेरा नाम समारा। आज पूरे देश में जगह जगह शोक का माहौल है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें खतरा किससे है, कोरोना की महामारी से या उससे उत्पन्न हुई समस्याओं से। कहने में बहुत दुखद है, पर सच है कि हमारी चिकित्सा व्यवस्था मूर्छित होकर गिर गई। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं हॉस्पिटल बेड की। समस्याएं इतनी हैं कि उन्हें आप तक पहुंचाने में पूरा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एक सुर में बोलने लगा है। आज के समय में आप आंख मूंद करके पूरे देश के नक्शे में कहीं भी हाथ रख दीजिए, आपको सिर्फ जलती चिताओं की तपिश या भीगी आंखों की नमी महसूस होगी। हाल यूँ है कि शमशान में लोग लंबी पंक्तियों में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने ही परिजनों का कोरोना के डर से अंतिम संस्कार करने से ही मना कर दिया गया। आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, देश में 1,84,00,000 लोग संक्रमित हैं, 3,80,000 नए मामले आए हैं और 2,05,000 लोग की मृत्यु हो चुकी है। भारत पूरे विश्व में संक्रमण के मामले में सबसे अव्वल है। कई देश भारत को सहायता देने के लिए हाथ फैला रहे हैं। हाल ही में जर्मनी ने सहायता का न्योता दिया है। प्रधानमंत्री राज्यों की समस्याओं को सुन तो रहे हैं, परंतु समस्याओं का हल क्या है ये किसी को नहीं मालूम। केंद्र सरकार राज्य सरकार को दोष दे रही है और राज्य सरकारें केंद्र को, परंतु इन सब के बीच जनता त्राही त्राही कर रही है। मुझे कबीरदास का एक दोहा स्मरण होता है कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सभी बीजेपी प्रवक्ता राज्य के मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछ रहे हैं, परंतु यह प्रश्न किससे पूछना है ये आप तय करिए। बात है पहले तालाबंदी के समय की। देश में कोरोना का संकट नया था। 2 अप्रैल 2020 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत एक सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर के हिसाब से चिकित्सा से संबंधित सभी उपकरण N95 मास्क, वेंटिलेटर, पीपी किट इत्यादि केंद्र सरकारें सभी राज्यों को मुहैया कराएंगी। राज्य सरकारें 15 दिन के भीतर अपनी आवश्यकताएं केंद्र को भेज सकती हैं। इस सर्कुलर में राज्य सरकारों के लिए नियम व निर्देश भी जारी किए गए। तो सवाल ये है कि अब केंद्र सरकार किस मुंह से राज्यों पर सवाल उठा रहा है। वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में स्वास्थ्य कल्याण के लिए 2,83,846 लाख करोड़ की बात कही थी और कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए थे। परंतु आज के हालात इस बजट को चिढ़ाने जैसा है। अगर उपलब्ध आंकड़ों की माने तो देश में 138 मिलियन लोगों का टीकाकरण हो चुका है और ये आंकड़ा ऐसे देखने में बड़ा है, परंतु यह हमारी जनसंख्या का सिर्फ 1.6% ही है। एक शब्द है पाखंड, यानी कि हिपोक्रेसी, जिसकी सीमा से ये लोग परे जा चुके हैं। योगी जी ने कहा कि अस्पतालों में ना तो ऑक्सीजन की कमी है ना ही बेड की, पर हम इस बात पर भी थोड़ी रोशनी डाल देते हैं। योगी जी ने एक काम बहुत अच्छे से किया है, वो है कालाबाजारी पर रोक लगाने का। परंतु यह नियम उन पर भी लागू होता है जो लोगों की ऑनलाइन मदद कर रहे हैं। कोई भी अफवाह फैलाने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी प्रॉपर्टी सील करने की बात कही है। पिछले दिनों सरकार द्वारा कुछ अच्छे कदम भी उठाए गए। उदाहरण के तौर पर यूपी में 3 दिन में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो गया। सरकार द्वारा इकट्ठा किया गया पीएम केयर्स फंड लोगों तक ऑक्सीजन एक्सप्रेस के रूप में पहुंचा। इन उचित दामों की वजह से कोरोना के रिकवरी रेट में बदलाव देखने को मिला। क्या ये सब काफ़ी है? यह सरकार इस आपदा के समय भी अच्छा फैसला लेने में देर लगा रही है। आज देश में हर 1 घंटे में 4 व्यक्तियों की मौत दर्ज की जाती है। आम जनता की जान की कीमत नए पार्लियामेंट हाउस से छोटी है। हमें इस समय सरकार से सही सवाल पूछने की आवश्यकता है। जनता की सेवा में जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि उन सवालों का जवाब दें, नहीं तो रेजिग्नेशन।